गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं सुनील कांद्यान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल द राइज ऑफ हब्स। प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का आज एक और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करते हैं हेक्सागन से रिलेटेड। ये क्या है हमारे पास? हेक्सागन है। हेक्सागन मींस 6 साइड्स, 1 2 3 4 5 एंड 6 साइड्स हैं। अगर मैं कहता हूं ये रेगुलर हेक्सागन है, रेगुलर मींस सभी साइड्स इक्वल हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट देखते हैं। ए रेगुलर हेक्सागन लैमिना, लैमिना बोलते हैं, प्लेन नहीं बोलते हैं क्योंकि डिफाइंड लाइन लेंथ है वहां पे, ठीक है। ए रेगुलर हेक्सागोनल लैमिना, साइड 20 mm, साइड कितनी है? 20 mm है। रेस्ट ऑन एचपी ऑन वन ऑफ इट्स साइड, साइड से उसके साथ एचपी के ऊपर है। ये क्या होते हैं? कॉर्नर। ये क्या होते हैं? कॉर्नर। ये क्या होते हैं? कॉर्नर। कॉर्नर से नहीं, साइड से दो पॉइंट्स को मिला के हम क्या बनाते हैं? एक साइड बनती है, या उसको हम एज बोल देते हैं, ठीक है। सॉलिड के केस में बोलूंगा इसको एज बोलेंगे, अभी हम क्या बोलते हैं? इसको साइड बोल देते हैं, ठीक है। ये हमारी क्या बन गई है? साइड क्या हो गई है? एचपी के ऊपर आ गई है। सच दैट इट इज परपेंडिकुलर टू द एचपी, हम भाई साइड रखते ही परपेंडिकुलर ऑटोमेटिक हो जाता है, परपेंडिकुलर टू एचपी हमारा हो गया है। एंड इंक्लाइन टू वीपी, अब ये क्या, अभी तक क्या है? ये इसके साथ पैरेलल है, अभी तक ये क्या है? इसके साथ पैरेलल है। इंक्लाइन टू वीपी कितना? इंक्लाइन टू वीपी एट 30 डिग्री, मतलब यहां से जो मेरे पॉइंट है, यहां से मेरा कितना आ गया एंगल? ये 30 डिग्री। ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन इन फर्स्ट एंगल। फर्स्ट एंगल का मतलब क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में रेफरेंस लाइन से ऊपर फ्रंट व्यू, नीचे टॉप व्यू बनेगा। व्हेन द कॉर्नर नियरेस्ट टू द वीपी इज 15 mm अवे फ्रॉम इट। भैया जी मैंने कहा ना ये क्या है? कॉर्नर है जो वीपी के साथ एंगल बना रहा है। ये सबसे नजदीक है ना, ये वाला नजदीक सबसे कॉर्नर है, तो ये कितना अवे है? 15 mm अवे फ्रॉम द वीपी। अब ये वीपी से दूर है 15 mm, ये डिस्टेंस बताना है। वीपी के साथ क्या है? ये 15 mm का डिस्टेंस है। ये पोजीशन मेरे पास दे दी है। ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शंस, प्रोजेक्शंस ड्रॉ करो भाई। क्या रूल कहता है? जब भी मेरा प्लेन का क्वेश्चन होता है जिसके साथ भी वो इंक्लाइंड है, जिसके साथ भी वो इंक्लाइंड है, उसके साथ हम क्या कर देते हैं? उसको पैरेलल। हम क्या कर देते हैं? उसके साथ उसको पैरेलल। ये हो गई सिचुएशन, ठीक है। किसके साथ इंक्लाइंड था? वीपी के साथ था, तो वीपी के साथ मैंने क्या कर दिया है? पैरेलल मैंने इसको कर दिया है। अब ये कितना है? 15 mm है। परपेंडिकुलर किसके है? एचपी के साथ है। बिल्कुल फिट है, मुझे पता चल गया मेरा कैसा मेरा प्लेन दिखने वाला है। ट्रू शेप एंड साइज एंड डायमेंशंस कहां से दिखाई देंगी? फ्रंट व्यू से। टॉप से तो एक लाइन दिखाई देगी, तो फ्रंट व्यू से क्या दिखाई देगा? मुझे अपना हेक्सागन दिखाई देगा रेफरेंस लाइन से, और टॉप में मुझे क्या दिखाई देगी? एक लाइन दिखाई देगी। पहले जनरलाइज केस बनाना पड़ेगा, फिर जो इंक्लिनेशन के साथ दिया हुआ है लाइन जो मेरे आएगी उसको हम उतना ही इंक्लाइन कर देंगे। कितना इंक्लिनेशन केस ने क्या रखा है? 30 डिग्री टू द वीपी। वीपी के साथ हम क्या दिखाएंगे? उसको 30 डिग्री इंक्लाइन दिखाएंगे। फिर जो कंप्रेस्ड शेप आएगी वो मेरा फाइनल व्यू आ जाएगा, फ्रंट व्यू में आएगा, टॉप व्यू में आएगा। देख लेते हैं, हम बना लेते हैं। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? अपनी रेफरेंस लाइन को ड्रा कर देते हैं। रेफरेंस लाइन को ड्रा कर देते हैं। एक्स वाई मैंने देखा था ना भाई, फ्रंट व्यू से मेरा क्या दिख रहा था? एग्जैक्ट मुझे हेक्सागन दिखाई दे रहा था, तो हेक्सागन बना लेता हूं। हेक्सागन कितना? एचपी के हम ऊपर ही बना लेते हैं भाई। एचपी के हम रेफरेंस लाइन जो है उसी के ऊपर बना लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मिड लाइन कितनी होगी? लेंथ कितनी दी होगी? हेक्सागन की लेंथ कितनी दी है? साइड 20 mm। 20 यहां से भी कितनी कर ले भाई? 20 बन गया भाई हेक्सागन, ठीक है। हेक्सागन मेरा बन तैयार हो गया, ठीक। अब हम क्या करते हैं? मुझे क्या करनी है? प्रोजेक्शंस देखनी है भाई। फ्रंट व्यू मेरा अगर ये है, ये मेरा क्या है? फ्रंट व्यू है भाई। अबोव द एचपी तो नहीं दिया था, तो मैंने इसको एचपी के ऊपर ही बना दिया है। इन फ्रंट ऑफ वीपी दे रखा था बस, ठीक है। लेकिन जब आप अपने फ्रंट व्यू देख लिया है तो हम क्या करेंगे? इसकी नेमिंग भी करेंगे। नेमिंग कैसे करते हैं? लेटर विद डैश। फ्रंट व्यू के लिए क्या करते हैं? लेटर विद डैश। अगर ये मैं कहूं ए है तो ये ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश, ई डैश, एफ डैश, ठीक है। ये मेरा फ्रंट व्यू है, तो लेटर विद डैश इसकी नेमिंग होगी। प्रोजेक्टिंग भाई वीपी से कितना डिस्टेंस है? 15 mm। तो रेफरेंस लाइन से नीचे एक लाइन लगा लो 15 mm की, मुझे पता है वहां पे मुझे दिखना है, तो यहां से मैं एक लाइन लगा लेता हूं। डिस्टेंस कितना? 15 mm डिस्टेंस लेंगे और क्या करेंगे? अपनी लाइन को मैं ड्रा कर दूंगा। सीधी सी बात है यार, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना है? 15 mm। डायमेंशनिंग कर लो। डायमेंशनिंग मत छोड़ना यार, अगर मैं किसी भी डायग्राम के अंदर डायमेंशनिंग छोड़ देता हूं तो आप बच्चों कर लेना उसको। डायमेंशनिंग के भी मार्क्स होते हैं हर एक ऑब्जेक्ट में। जितना भी आपको क्वेश्चन पेपर में डायमेंशंस दे रखी हैं वो आपको ड्रॉ करनी पड़ेंगी। ये 15 mm। अब ये साइज कितना बता रखा है आपको? ये रेगुलर हेक्सागन है, तो रेगुलर हेक्सागन का एक जगह आप डायमेंशन करके दिखाओगे।
कितना है 20 mm, ठीक है। ये आप साइड उसको दिखाओगे, डायमेंशंस करके दिखाओगे। प्रोजेक्टिंग लाइंस को नीचे ले आते हैं भाई, प्रोजेक्टिंग लाइंस अलग कलर से कर देता हूँ, लाइट थोड़ा लाइट नहीं कर सकते लेकिन कलर अलग करेंगे तो लाइट आपको दिखेगा। यहाँ से मैंने किया, प्रोजेक्टिंग लाइंस को नीचे ड्रॉ 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 किया कॉर्नर से, ठीक है। तो मेरे पास ये पॉइंट्स हो गए हैं, ठीक है। मेरे पास क्या आ गया भाई, मेरे पास आ गई है ये लाइन, ये लाइन मेरी हाईलाइटेड आ गई है, जो मेरा क्या होगा, इसका टॉप व्यू, जो इसका होगा टॉप व्यू, यही होगा। लेकिन अगर मैं कहूँ ये मेरा फ्रंट व्यू था, ये मेरा फ्रंट व्यू था, ऐसे था, टॉप से देखा तो आपको क्या पॉइंट दिखेगा, आपको ये पॉइंट दिखेगा, ये पॉइंट दिखेगा, ये पॉइंट दिखेगा, ये पॉइंट दिखेगा, इसके नीचे जस्ट ये पॉइंट दिखेगा और इसके नीचे जस्ट ये पॉइंट दिखेगा, है ना। तो ये दिखाई देगा, ये वाला दिखना है, एंड वाला दिखना है, ऊपर से दिखेगा तो इसके नीचे वाला जस्ट ये होगा, इसके नीचे जस्ट ये वाला पॉइंट होगा। तो वही हमने किया है भाई, लाइन को नीचे ड्रॉ कर दिया है। ये वाला क्या हुआ, ए ओनली टॉप व्यू है तो केवल अल्फाबेट होगा। ये हमारा कौन सा होगा भाई, टॉप से आप देख रहे हो तो पहले मुझे ऊपर वाला दिखेगा, फिर मुझे नीचे वाला दिखेगा, पहले ऊपर वाला पॉइंट दिखेगा फिर नीचे, ऐसे ही नोमेनक्लेचर होगी। जो पहले विजुअलाइज हो रहा है, जो ऑब्जर्वर के नजदीक है उसको पहले लिखते हैं, दूसरे वाले को बाद में लिखते हैं, चेंज मत करना भाई थोड़ा। ये क्या हो गया हमारा बी और ये क्या हो गया कोमा एफ, ठीक है, बी एफ, फिर सी और ई, सी कोमा ई, ठीक बात है। और अगला हमारा क्या है डी, ये हमारा डी, ये मेरा क्या आ गया फ्रंट व्यू और टॉप व्यू आ गया। लेकिन ये तो मैंने अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग बनाया है, ताकि मैं जो रिक्वायरमेंट है, जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उसको ड्रा कर सकूं। तो हम क्या करेंगे, हम एक रेफरेंस लाइन को अपनी को आगे बढ़ाएंगे, रेफरेंस लाइन को हम क्या करेंगे आगे बढ़ाएंगे, एक और रेफरेंस लाइन लेंगे, एक और रेफरेंस लाइन लेंगे, ठीक है। इंक्लाइंड कितना बोला है, कितना इंक्लाइंड बोला है भाई, उसने बोला है इंक्लाइंड 30 डिग्री टू द वीपी। वीपी वाला कौन सा पोर्शन होता है, नीचे वाला, यार वीपी वाला कौन सा पोर्शन होता है, नीचे वाला। भाई टॉप व्यू यहीं से दिखता है ना, टॉप व्यू यहां से दिखेगा, रेफरेंस लाइन पे आएगा, रोटेट करके रेफरेंस लाइन से नीचे वाला, मतलब ये वाला क्या होगा मेरा टॉप व्यू होगा। तो मैं क्या करूं, इसी लाइन को आगे बढ़ा दूं, मेरी ये वाली लाइन है, इसी को आगे बढ़ा देते हैं, इसी को आगे बढ़ा देते हैं, क्योंकि डिस्टेंस भी तो वही दिखेगा ना भाई। तो आपने जनरलाइज डायग्राम बनाया है, फाइनल डायग्राम बनाओगे, डिस्टेंस तो वही रहना है, 15 mm तो रहेगा ही रहेगा वीपी से दूर। तो यहाँ पे इंक्लाइन कितना है आपका, है इंक्लिनेशन 30 डिग्री टू द वीपी, यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बना दो भाई। कुछ बुक के अंदर ना यहाँ पे बना रखा हुआ 30 डिग्री एंगल, तो यहाँ पे बना लो या यहाँ पे बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों गलत नहीं होगी। यहाँ पर पहले मैंने यहाँ बनाया था, आज मैं यहाँ बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, किसी पे बना दो यार, रेफरेंस लाइन पे बना दो या इस पे बना दो, ठीक है। ये ज्योमेट्री का रूल होता है, यहाँ से देखोगे यहाँ से देखोगे आपकी बात बराबर रहनी है, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। ये कितना है, जितना इंक्लिनेशन दे रखा है 30 डिग्री टू द वीपी, ये मैंने क्या किया है 30 डिग्री की इंक्लाइंड लाइन बना दी है। बस अब मेरा ये जो पॉइंट है ना ए, ये मेरा यहाँ से स्टार्ट होएगा। पहले मैं जब करता था तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता था इस पॉइंट को, अब यहाँ से कर दो, क्योंकि यहाँ पे मेरा कोई लॉजिक नहीं रहा, मेरी इंक्लिनेशन 30 डिग्री यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये वाली लाइन को मैं ट्रांसफर कर दूंगा इस लाइन के ऊपर, इंक्लाइंड लाइन के ऊपर, सिंपल है बहुत। ये क्या है ए था तो ये A1 हो गया, ये मेरा क्या हो गया A1 हो गया। ये डिस्टेंस मेजर करो, यहाँ पे कट लगाओ, ये वाला पॉइंट मेरे पास आ गया, क्या आ गया F1। अगला डिस्टेंस मेजर करो, इससे बड़ा डिस्टेंस है, ठीक है, उस पे कट लगाओ, कितना है C1 और कोमा E1, ठीक बात है, 1 1 कर रहा हूं मैं। अगला डिस्टेंस मेजर करो, कितना है D1, ठीक है। ये मैंने डिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ इस लाइन को ट्रांसफर कर दिया है इस लाइन के ऊपर, जितना इंक्लिनेशन मेरे को दिया हुआ था। मैंने ये डिस्टेंस मेजर किया, यहाँ पे उतार दिया, ये डिस्टेंस मेजर किया, यहाँ पे उतार दिया, ये डिस्टेंस मेजर कंपास से कर लेना भाई, कंपास से आप डायमेंशंस को ट्रांसफर करोगे। अब सिंपली क्या करना है आपको, प्रोजेक्टिंग लाइंस को आगे बढ़ाना है, प्रोजेक्टिंग लाइंस को आगे बढ़ाना है, फ्रंट व्यू की और टॉप वाली को ऊपर लेके जाना है, जो पहले आप करते आए हो। प्रोजेक्टिंग लाइंस हम किससे करेंगे, अलग कलर से कर लेते हैं, ताकि आपके लिए थोड़ा इजी हो जाए अंडरस्टैंडिंग। भाई इसको पॉइंट को ए वाले को ऊपर ले जाएं, हेलो जी, फिर हम बी एफ वाले को ले जाते हैं, लो जी, फिर हम सीई वाले को ले जाते हैं, ये लो जी, फिर डी वाले को ले जाते हैं, ये लो जी, ठीक है। यहाँ से प्रोजेक्टिंग लाइन नीचे वाली तो आई हुई है, फिर यहाँ से दिखा दो, बिल्कुल यहाँ से दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको दोनों लाइनें लेके जानी है, यहाँ से ये वाली लाइन, ठीक है, यहाँ से ये वाली लाइन। अब देखो डायमेंशनिंग लाइन भी कट गई, तो कोशिश करना यहाँ पे आप डायमेंशनिंग दे दो, ठीक है, कटनी नहीं चाहिए कोई लाइन भी, ठीक है। प्रोजेक्टिंग लाइन में बढ़ा दिया, बस हो गया है मेरा क्वेश्चन। बस मुझे अपनी ऑब्जेक्ट को पहचानना है,
भाई कहां से कहां तक ऑब्जेक्ट आएगा मेरा, कहां से कहां तक आएगा, जो बीच वाली लाइन है वो वाला कौन सा पोर्शन है, ये वाला है, जो स्ट्रेट लाइन से ये वाला आ गया। नीचे हमारी कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन है। जो सेंटर पॉइंट मुझे सेंटर के मेरे को कॉर्नर जो देता है वो कौन सी है, बीच वाली लाइन है। तो यहां से मैं क्या करता हूं, यहां से मैं यहां बढ़ा देता हूं, यहां से मैं यहां बढ़ा देता हूं, यहां से मैं यहां बढ़ा देता हूं। ओह सॉरी, ध्यान से आराम से, यहां से मैं यहां दे देता हूं सेंटर, यहां से मैं यहां दे देता हूं। आई थिंक मेरा हेक्सागन बिल्कुल क्लियर बन गया होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट शेप देखो यार, ये बड़ी शेप थी, ये छोटी शेप है, क्योंकि इंक्लाइनेशन पे है। जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट जब इंक्लाइनेशन पे होगा, जब मैं उसको ऊपर से देखूंगा, टॉप से देखूंगा, बॉटम से देखूंगा, कहीं से देख लो, इंक्लाइंड बॉडी हमेशा शॉर्टर इन लेंथ दिखाई देती है भाई, है ना। वही चीज आप यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट देख रहे हो। नेमिंग करो यार, ए के साथ क्या आता है, ए डैश फ्रंट व्यू, बिल्कुल यहां से उठा लो यार नेमिंग, A1 A-1, ये क्या है मेरा, देखो यार यहां से बेसिकली उठा लो, ये भी देख लो तुम, हटा नीचे वाला F था, ये मेरा B है, तो ये B-1, C-1, D-1, ये क्या है, E-1, ये क्या है, F-1, ठीक है। ये मेरा क्या आ गया, फाइनल व्यू आ गया, जो मुझे चाहिए था, जो मुझे एग्जामिनर, ये क्या है, स्टेप 1 जनरलाइज्ड केस, ये मेरा क्या है, स्टेप 2 एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन हमने सोल्व किया है। बहुत इजी है, बहुत आराम से क्वेश्चन को करो। इंपॉर्टेंट क्या है, स्टेटमेंट को पढ़ना, या स्टेटमेंट पढ़ने में 2 मिनट ज्यादा लगा देना, लेकिन बेसिक से यहाँ पे फुर्ती दिखा दो यार, यहाँ जल्दबाजी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, काम चल जाएगा। लेकिन अगर स्टेटमेंट पढ़ने में आपने जल्दबाजी कर दी ना, एक स्टेटमेंट का एक वर्ड भी मिस कर दिया क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। तो स्टेटमेंट को बहुत बहुत ध्यान से पढ़ना है भाई, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। रेगुलर हेक्सागोनल है, लैमिनार है, 20-20 इसकी क्या है, साइड्स हैं, सभी साइड्स कितनी है, 20-20-20। वीपी से साथ एंगल बना रहा है कितना, आपका 30 डिग्री एंगल बना रहा है। अवे जो लास्ट कॉर्नर है वो कितना दूर है, 15 mm दूर है। जो जिसके साथ इंक्लाइंड है उसके साथ मैंने क्या कर दिया, उसको पैरेलल कर दिया। फ्रंट व्यू देखा तो ट्रू शेप हेक्सागन दिख गई, टॉप व्यू देखा लाइन बन गई। मैंने क्या किया, फिर मैंने क्या किया, रेफरेंस लाइन को दिया है, इंक्लिनेशन कितना दिया था, 30 डिग्री। रेफरेंस लाइन के साथ मैंने क्या किया, 30 डिग्री का एक एंगल बना दिया है। प्रोजेक्शंस लाइन को मैंने आगे बढ़ाया, टॉप व्यू वाली को, ठीक है। वहां से मुझे क्या है, इस लाइन को ट्रांसफर करना है इंक्लाइंड 30 डिग्री पे, क्योंकि मुझे पता है मेरा ऑब्जेक्ट फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, मेरा कैसा इंक्लिनेशन कहां से दिख रहा है, जब इंक्लिनेशन वीपी के साथ है तो मेरा टॉप व्यू से इंक्लिनेशन दिखेगा, फ्रंट से तो दिखेगा नहीं इंक्लिनेशन, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मेरी टॉप व्यू वाली लाइन है मैंने उसको इंक्लाइन कर दिया, कितना, 30 डिग्री पे इंक्लाइन कर दिया है। एचपी के साथ एंगल होता तो मैं कहां से दिखता यार, एचपी वाला मेरा एंगल होता वो फ्रंट से दिखाई देता। अगर एचपी के साथ कोई चीज इंक्लाइंड है तो आप फ्रंट से देख सकते हो, और वीपी के साथ कोई इंक्लाइंड है तो वो टॉप से आप देख सकते हो। स्टैंडर्ड रूल है यार, ये आपको पता होनी चाहिए बातें, ठीक है। हमने इस लाइन को एग्जैक्ट डिस्टेंस को मेजर किया, कंपास की हेल्प से कर लो यार, यहां से यहां तक कट लगाओ, इस लाइन पे कट लगाओ, यहां से यहां तक डिस्टेंस मेजर करो, ये कट लगाओ, एग्जैक्ट मैंने लाइन को ट्रांसफर कर दिया है। एक्सटेंशन लाइन को ऊपर बढ़ाया है, प्रोजेक्टिंग लाइन को मैंने एक्सटेंशन लाइन को लिया, प्रोजेक्टिंग लाइन को, इन लाइनों को मैंने क्या है आगे बढ़ाया है, और मेरे ऑब्जेक्ट बनके तैयार हो गया है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी किसी का कोई डाउट, किसी की कोई क्वेरी रह जाती है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। अच्छे से रहिए, पढ़ते रहिए, स्टे कनेक्टेड, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।